दोस्तों आज विधानसभा सीरीज में बात होगी गौराबौरम विधानसभा सीट की। हाई प्रोफाइल सीट है। 2020 में विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी ये सीट जीत गई थी इंडिया गठबंधन के तहत रहते हुए सवर्णा सिंह। हालांकि अब वो भारतीय जनता पार्टी में है। मिश्री लाल यादव भी बीजेपी में आ गए। राजू सिंह जो साहेब सिंह जिससे जीते थे साहेबगंज से, वो भी बीजेपी में आ गए। तो गौराबौरम का क्या समीकरण बनता है? इस बार वहां से दावेदारी किसकी है? कोई नया चेहरा आएगा? पिछले बार वहां से लोजपा पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ी थी, तब लोजपा रामविलास नहीं थी। राजीव ठाकुर युवा ब्राह्मण चेहरा जो पार्टी में लंबे समय से कार्यरत रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, 2003 से ही एक्टिव रहे हैं बीजेपी में, मतलब छात्र जीवन से ही वो बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी पार्टी में रहे हैं। लेकिन 2017 से वो गौराबौरम विधानसभा में तैयारी करने लगे और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें जब बीजेपी को वो सीट मतलब नहीं गया, वीआईपी वहां से लड़ी, तो राजीव ठाकुर आकर लोजपा से लड़ गए। हालांकि चुनाव हार गए थे। इस बार उनकी कितनी दावेदारी है इस पर भी चर्चा करेंगे। और सवर्णा सिंह के खिलाफ एक बहुत भारी एंटी इनकम्बेंसी उस क्षेत्र में जो सर्वे हुआ है वो निकल कर आया है कि सवर्णा सिंह के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी है। दूसरी बात, जनता से उनका कनेक्शन भी कटा हुआ है। मतलब छठी बरही हो, जन्मदिन हो, मरनी जियनी हो, हर जगह विधायक से उम्मीद क्या करती है जनता? कम से कम उनके सुख दुख में शामिल हो। वो सारे ओकेजन से वो गायब रहती हैं। अधिकारियों पर उनकी पकड़ नहीं है, जिसके चलते ब्लॉक स्तर पर बड़ा करप्शन है उस इलाके में, उस विधानसभा में। तो कई तरह की शिकायतें उनके बारे में निकल कर सामने आई है। तो हो सकता है कि इस बार चेहरा बदला जाए, संभावना है इसकी। चेहरा कौन आएगा आपको हम बताएंगे दोस्तों। इसके अलावा वहां का जाति समीकरण क्या है और महागठबंधन में वो सीट कौन पार्टी लड़ेगी? पिछली बार तो वहां से ऑलरेडी लड़ी थी, लेकिन इस बार कौन सी पार्टी लड़ेगी हम देखिए ताज़ा परिवेश पर बात करेंगे। इतिहास में क्या हुआ नहीं हुआ उस पर हम बहुत नहीं जाएंगे। हालांकि ये नया सीट है। मतलब 2008 का जो बिहार में परिसीमन हुआ जिसमें कई सीटें नहीं बनी, कराहगर नया सीट बना, किशनगंज नया सीट बना, उसी तरह गौराबौरम जो है, गौराबौरम ये भी नया विधानसभा सीट बना। अब दोस्तों आपको बताएं कि जो 2008 का परिसीमन हुआ था उसके पहले गौराबौरम विधानसभा सीट का आधा हिस्सा जो है वो बेहरी विधानसभा में जा रहा था और जो आधा हिस्सा है वो घनश्यामपुर विधानसभा में जा रहा था। ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। लेकिन परिसीमन के बाद एक नया विधानसभा अस्तित्व में आया गौराबौरम के नाम से। अब आगे का आप खेल समझिए। थोड़ा सा पहले दोस्तों आपको यहाँ का हम जातीय समीकरण बताते हैं। इस सीट से मदन साहनी विधायक रहे हैं, सवर्णा सिंह रही है और फिर से इस बार महागठबंधन से एक साहनी के आने की ही चर्चा है। तो साहनी वोट है कितना साहनी वोट है कि बार बार इस सीट से साहनी जो है प्रत्याशी वही प्रयास करते हैं। देखिए कास्ट अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें, जाति समीकरण की बात करें दोस्तों, तो एकल जाति जो सर्वाधिक इस विधानसभा में है, मतलब सबसे अधिक संख्या जिस एक जाति की गौराबौरम विधानसभा में पड़ता है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की संख्या कितनी है भाई? तो 35,601। बनिया कितने हैं? 14,807। भूमिहार कितने हैं? 6,628। राजपूत कितने हैं? 6,575। जिस जाति से सवर्णा सिंह आती है उनकी संख्या 7,000 से भी कम है, 6575। यादव 25,000 के आसपास है। देखिए मल्लाहों की संख्या इस विधानसभा सीट पर 23,814। दोस्तों ये जो आप आंकड़े देख रहे हैं ये 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़े हैं। 23,814 वोट यहाँ पर मल्लाह का है और पासवान यहाँ पर 14,166, मतलब करीब 14,000 के आसपास पासवानों का भी वोट है। अब अगर हम जनरल यानी सवर्ण समाज की बात करें, साथ ही साथ ओबीसी ईबीसी की बात करें और अगर हम एससी की बात करें यानी अनुसूचित जाति की, तो देखिए जनरल यहाँ पर सर्वाधिक है, करीब दोस्तों 1,34,000, 1.25 लाख से अधिक यहाँ पर सवर्ण है। ओबीसी और ईबीसी को जोड़कर यहाँ पर जो संख्या है वो 73,073 है और शेड्यूल कास्ट की संख्या यहाँ पर 52,975 यानी करीब 53,000 की संख्या में यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति के मतदाता है। ये हुआ यहाँ का जाति समीकरण। अब इस बार दोस्तों हमारे पास जो इनपुट है, जो हमारे पास खबर है कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी कोटे में जा सकती है, क्योंकि बीजेपी का यहाँ पे लगातार सर्वे चल रहा है। सवर्णा सिंह बीजेपी में है भी, तो बीजेपी की नेचुरल दावेदारी बन जाती है इस सीट पर। अब चूंकि सवर्णा सिंह पे पहले उन्हीं पे बात कर लेते हैं, फिर आगे जो प्रत्याशी आएंगे बीजेपी की तरफ से जिनके नाम पे सबसे ज़्यादा चर्चा है, सर्वे रिपोर्ट भी जिनके पक्ष में बता रहा है, उन पर भी आते हैं हम। सवर्णा सिंह के खिलाफ मैंने क्या बताया? एंटी इनकम्बेंसी है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है। क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगा है इनके ऊपर, अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, काम नहीं करा पाती हैं, तो कई तरह के जो मतलब सेटबैक है इनके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसके अलावा एक बात आप और समझिए, सवर्णा सिंह के पति जो हैं सुजीत कुमार,
सवर्णा सिंह के जो पति हैं सुजीत कुमार, ये वीआरएस लेकर क्षेत्र में बड़े एक्टिव हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी में ये अपना पूरा लॉबी लगाए हुए हैं कि इनको टिकट मिल जाए। मतलब सवर्णा सिंह के जगह पर उनके पति सुजीत कुमार जो हैं वो चाहते हैं कि इस विधानसभा चुनाव से उनको टिकट मिले। लेकिन इस बार जो हमारे पास खबर है, इस सीट से भारतीय जनता पार्टी एक ब्राह्मण चेहरा को टिकट देने जा रही है। वो चेहरा जो 2020 के विधानसभा चुनाव में लोजपा के सिंबल पर राजीव कुमार ठाकुर जो हैं, अब देखिए बीजेपी में जो सर्वे हुआ है उसमें सबसे ऊपर इन्हीं का नाम है और भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही रहे हैं, पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। ये कोई फ्लाइंग कैंडिडेट नहीं है कि दूसरी पार्टी से चले आए हैं। हाँ, दूसरी पार्टी में जाकर लड़े थे तो कई नेता लड़े, दिनारा से राजेंद्र सिंह आके लड़ गए। बिहार के 20 विधानसभा है जहां बीजेपी के नेता जाकर लोजपा के सिंबल पर लड़े थे, उसी में से एक नाम ये भी है। तो इनके नाम पर सर्वाधिक चर्चा है राजीव कुमार ठाकुर के नाम पर कि ये बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ही इस बार लड़ेगा, ये बात तो बीजेपी के कई नेताओं से मुझे सुनने में मिला कि गौरा बौरम इस बार ब्राह्मण को ही लड़ाना है और ब्राह्मणों में के बीच अगर चर्चा सर्वाधिक किसी एक नाम पर है तो वो राजीव कुमार ठाकुर के नाम पे है। जी हाँ, राजीव ठाकुर, नाम नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों आइए कि भाई महागठबंधन से क्या होगा, महागठबंधन से कौन लड़ सकता है। तो देखिए महागठबंधन में जो हमारे पास इनपुट है, ये सीट पक्के तौर पर सिर्फ और सिर्फ विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की सबसे बड़ी दावेदारी किसी एक सीट पर अगर बिहार में है तो वो गौरा बौरम है। और क्यों है? चर्चा है कि इस सीट से उनकी पत्नी या उनके भाई, ज्यादा तो उनके भाई के ही नाम की चर्चा है कि मुकेश सहनी के जो भाई हैं, जो इस वक्त अध्यक्ष भी हैं वीआईपी के, संतोष सहनी, वो इस सीट से प्रबल दावेदारी है। मतलब उनकी सबसे बड़ी दावेदारी बनती है इस सीट पर और तैयारी पूरे जोर शोर से चल रहा है। मतलब वॉर मोड पर उनकी तैयारी चल रही है संतोष सहनी की। तो संतोष सहनी जो है वो वीआईपी के सिंबल पर महागठबंधन के तहत गौरा बौरम सीट जो है वहां से उतर सकते हैं। लेकिन बदलाव होगा तो एनडीए के अंदर होगा। सवर्णा सिंह का टिकट इस बार कटने, और देखिए मैंने आपको स्टोरी बताया कि बिहार में करीब करीब 32 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां आप चिरैया पकड़ लीजिए, लाल बाबू गुप्ता देख लीजिए, मोतिहारी पकड़ लीजिए, प्रमोद कुमार हैं, कई सीटें हैं जहां पर बीजेपी के सिटिंग एमएलए का टिकट कटेगा, जिनके खिलाफ भी सर्वे में रिपोर्ट आ रहा है, जिनसे जनता नाराज है, जो क्षेत्र से गायब रहते हैं, उनको टिकट इस बार बीजेपी नहीं देने जा रही क्योंकि बीजेपी के लिए इस बार डू और डाई वाला सिचुएशन है। अगर इस चुनाव में बीजेपी लड़खड़ाती है तो फिर सत्ता से बहुत दूर रह सकती है, तो कोई रिस्क नहीं लेना है बीजेपी को। और सबसे बड़ी बात, सभी सीटों पर जहां जहां से टिकट कटेगा युवाओं को टिकट देना है। नरेंद्र मोदी युवाओं की बात भी करते हैं, तो हो सकता है कि राजीव ठाकुर जो है इमर्जिंग फेस हैं। 2020 में लड़के करीब 17,000 के आसपास इनको वोट आया था, जीते नहीं थे लेकिन अपने बदौलत, वो लोजपा का वोट नहीं था, वो इनका वोट था, इसके बदौलत इन्होंने मैदान में अपनी पकड़ बनाई थी और दिखाया था जनता को। देखिए इस बार क्या होता है। तो गौरा बौरम को लेकर दोस्तों यही हमारे पास इनपुट है। हमने ज़्यादा समीकरण भी आपको बताया, प्रत्याशी कौन कौन हो सकते हैं, और वीआईपी की तरफ से तो संतोष सहनी ही लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई बहुत संशय नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।